वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1B का डी। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इन द गिवन फिगर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, कंप्लीट ट्रायंगल RAT। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि हमें यहाँ पर दो फिगर यहाँ पे गिवन है, जो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक है RAT और दूसरा है आपका WON। ठीक है, या फिर इसको बोलो आप NWO। अभी इसका नाम हमसे बोल रहे हैं तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट वे में नहीं, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ आपको। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, RAT और एक आप यहाँ पर ले लो NWO। ठीक है, अच्छा, या फिर इसको NOW बोलो। उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखना चाहते हो तो ऐसे उसको रखो ART या फिर ONW। तो यहाँ पर दो फिगर है, दोनों ट्रायंगल हैं। तो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि जो दो यहाँ पर ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमसे ये नहीं पूछ रहे कि इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर सवाल आता है द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ मार्क। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसके जो दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जो है उनके कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑलरेडी मार्क हुआ है, फिगर में देखो मार्किंग किया गया है। तो अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि कंप्लीट करो अब कि जो ट्रायंगल है RAT। अब ध्यान से इस चीज़ को देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यही मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये रहा आपका ट्रायंगल RAT। अब ये पूछ रहा है कि जो ट्रायंगल RAT है वो कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्रायंगल के साथ, यही ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, बट उसका नेमिंग क्या है, ऑर्डर उसका यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बहुत बच्चे का मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कन्फ्यूजिंग हो रहा है कि यहाँ पर नेमिंग देने में दिक्कत हो रहा है बच्चों को। तो यहाँ पर पहला ट्रायंगल का नेमिंग दिया, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन कर दिया है RAT। तो दूसरा ट्रायंगल का यहाँ पर नेमिंग क्या होगा बताओ। यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल जो है, यहाँ पर बॉक्स गिवन है क्वेश्चन में आपका, यहाँ पर देखो यहाँ पर बॉक्स गिवन है। तो इस बॉक्स में कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो नेमिंग यहाँ पर क्या होगा। नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेमिंग के थ्रू ही आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो ट्रायंगल है हमारा RAT, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ट्रायंगल उसका नेमिंग क्या होगा। ठीक है, ये जो RAT ट्रायंगल है कौन से ट्रायंगल के साथ आपका कॉन्ग्रुएंट है। नेमिंग देना सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों का नेमिंग में दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ को देखो, जो ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर जो पहले से यहाँ पर गिवन है कौन सा ट्रायंगल RAT। अब देखो ध्यान से RAT का जो नेमिंग हुआ है वो किस तरह से हुआ है। पहले तो यहाँ पर R जहाँ पर है, ये सब चीज़ नोटिस करो। R जहाँ पर है देखो, R जहाँ पर है यहाँ पर देखो दो यहाँ पर ऐसे लाइन कर्व लाइन यहाँ पर गिवन है। ध्यान से देखो, R जहाँ पर है वहाँ पर दो कर्व लाइन है। फिर उसको क्या बोल, देखो जिस तरह से RAT का नेमिंग हुआ है उसको ध्यान से नोटिस करो। RAT ट्रायंगल का नेमिंग कैसे हुआ, पहले R है, देन A है, देन T है। तो R पॉइंट के पास देखो यहाँ पर दो कर्व लाइन है, फिर R से फिर कहाँ गया, A के पास गया। देखो R से फिर कहाँ जाता है, देखो यहाँ पर R से फिर A की तरफ जाता है, A की तरफ। तो R से A के गया, देखो A पॉइंट के पास यहाँ पर देखो एक ही कर्व लाइन है, यहाँ पर देखो एंगल को रिप्रेजेंट किया गया है, एक ही कर्व लाइन है यहाँ पर। फिर A से लेकर फिर कहाँ है T, A के पास से फिर से यहाँ पर क्या है T है। तो फिर A से लेकर T तक जाओ तो यहाँ पर देखो तीन कर्व लाइन है एंगल का। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोटिस करो। आप ऐसे इसको ये समझ सकते हो, R पॉइंट से यहाँ पर कितने कर्व लाइन है, यहाँ पर दो कर्व लाइन है। कैसे, आप इसको इस तरह से मार्क कर दो, यहाँ पर दो कर्व लाइन है। फिर R पॉइंट के पास से आप फिर कहाँ पर गए, A पॉइंट के पास जाते हो, A पॉइंट के पास एक कर्व लाइन ऐसा है। ठीक है, जिस पे आप कर्व लाइन मतलब आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। आप इस तरह लिखो, आप चाहो तो इधर के लिखो, बस यहाँ पर दिखाना है आपको एक सिंबलिक वे में याद रख सकते हो या फिर लिख के भी समझ सकते हो। A पॉइंट के बाद फिर मैं T पॉइंट के पास जाता हूँ। T पॉइंट के पास क्या होता है, यहाँ पर तीन कर्व लाइन ऐसे है। ठीक है, एंगल का। ठीक है, ये सब कुछ आप अपने वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ही आपको दूसरा ट्रायंगल का भी नेमिंग होना चाहिए। अब देखो पहला ट्रायंगल का जो नेमिंग ये वाला है, इसको ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट को ध्यान से देखो जिस तरह से नेमिंग हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग करना है। तो ऐसा लेटर, यहाँ पर ऐसा लेटर हम चूज करेंगे। अब हम दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग देने जा रहे हैं जो कि आपका आंसर है। तो पहला जो लेटर देखो, यहाँ पर R है, पहला लेटर R था यहाँ पर, इस पर दो यहाँ पर कर्व लाइन थे। अब दूसरा पहला ट्रायंगल का तो हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल में देखो ऐसा कहाँ पर है, जहाँ पर ऐसा कौन सा लेटर है जहाँ पर दो कर्व लाइन है। देखो तो यहाँ पर देखो W के पास है, तो इसका मतलब W से शुरुआत होगा। W से यहाँ पर देखो दो कर्व लाइन है W के पास। ठीक है, अच्छा W से हम कहाँ पर जाएंगे बताओ। W से यहाँ पर दो रास्ते निकलते हैं, N की तरफ एक और एक O की तरफ यहाँ पर निकलता है। तो हम O की तरफ जाएंगे कि N की तरफ जाएंगे बताओ। क्यों, देखो ऊपर देखो R, यहाँ दो कर्व लाइन थे, फिर उसके बाद R फिर A के पास जाता है जहाँ पर एक कर्व लाइन था।
तो मुझे यहाँ पर देखो W से मैं कहाँ पर जाऊँगा, जहाँ पर मुझे एक कर्व लाइन मिलेगा, O के पास में जाऊँगा। देखो W से मैं O के पास जाऊँगा, तो मैं यहाँ पर O के पास जाता हूँ, तो O के पास यहाँ पर देखो एक ही कर्व लाइन है यहाँ पर। फिर O से मैं कहाँ जाऊँगा, देखो फिर लास्ट एक ही तो बचता है, सिर्फ N बचता है। देखो N के पास 3 है, यहाँ पर देखो 3 कर्व लाइन है, तो यहाँ पर फिर मैं N के पास आता हूँ जहाँ की 3 कर्व लाइन है, इसको फिर से रिप्रेजेंट कर लो। ऐसा रिप्रेजेंटेशन आप रफ में करना, ठीक है। यहाँ पर से आपको आंसर लिखना है, तो हम यहाँ पर आंसर हमको क्या मिलता है, तो हमें यहाँ मिलता है ट्राइंगल आर का क्या होगा, यहाँ पर ट्राइंगल क्या होगा, WON। यहाँ पर कौन सा आर जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट किसके साथ है, नेमिंग, यहाँ पर ट्राइंगल का होगा नेमिंग WON, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से चीज़ को यहाँ पर समझना है। अब यहाँ कुछ बच्चे पूछेंगे से WON या हम कुछ भी लिखे वही ट्राइंगल को तो समझेगा ना, अगर हम ONW लिखते तभी तो वही ट्राइंगल होता है, बट नहीं, ऐसे नहीं, कॉन्ग्रुएंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में आपको पूरा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग नेमिंग दोगे तो ऐसा ही नेमिंग निकलेगा, ट्राइंगल WON। आप नेमिंग चेंज कर दोगे तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ही अलग हो जाएगा। तो आपको इस तरह से जानना है, ओके। अब यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ABCD इज ए रेक्टेंगल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई में लिखा हुआ है ABCD इज ए रेक्टेंगल, BD is the diagonal of the rectangle, which all congruence criteria can be used to show that triangle ABD congruent to triangle DCB। तो यहाँ पर सवाल में गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल, तो चलो पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। पहले ये रहा आपका रेक्टेंगल, तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। इसका नेमिंग ले लेते हैं ABCD, जैसे क्वेश्चन में गिवन है ABCD, इसका नेमिंग ले लो ABCD, तो ये हमने नेमिंग ले लिया ABCD। फिर यहाँ पर सवाल में गिवन है कि BD इज ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। BD क्या है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पर यहाँ पर डायगोनल बना लो BD, ठीक है। यहाँ पर BD एक डायगोनल बन गया। फिर यहाँ पर विच ऑल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कैन बी यूज टू शो, कौन से कॉन्ग्रुएंस जो मैचिंग पार्ट्स हैं, कौन से जो मैचिंग पार्ट्स बोल रहा हूँ, जो क्राइटेरिया हैं जो हम पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंस का, जो कंडीशन के बारे में हम बोल रहे हैं, जैसे हम SSS कंडीशन पढ़े हैं, SAS कंडीशन पढ़े हैं, RHS पढ़े हैं, एंगल साइड एंगल पढ़े हैं। तो हम 4 जो कंडीशन पढ़े हैं उसमें से यहाँ पे कौन कौन से कंडीशन इस 2 ट्राइंगल में यूज हो सकते हैं। ये जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कौन कौन से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज हो सकते हैं, जितने पॉसिबल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होंगे सबको यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखो विच ऑल पूछा है ना, विच यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड। तो हमें कौन सा ट्राइंगल पहले दिखाना है, पहले हम देख लेते हैं। ट्राइंगल है हमारा पहला ट्राइंगल ABD, हमें ABD बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ABD, और दूसरा हमारा ट्राइंगल है DCB, ठीक है, DCB। तो चलो फिगर में देखते हैं कहाँ पर हो रहे हैं। ये रहा ABD, फिर दूसरा ट्राइंगल है DCB, DCB, मतलब ये 2 ट्राइंगल। तो पहला तो यहाँ पर होगा आपका, देखो ये एक रेक्टेंगल है, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। हमें पता है कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब AB का मेजरमेंट जो होगा DC का मेजरमेंट वही होगा। तो AB के पास AB जो साइड है उसमें यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, देखो AB साइड के ऊपर। और यहाँ पर फिर मैं कहाँ करूँगा, क्योंकि AB जो साइड होगा वो इक्वल किसके साथ होगा, उसका ऑपोजिट साइड। तो AB का ऑपोजिट साइड कौन है, DC है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइन दूंगा। ये 2 लाइन क्या, यहाँ पर ऊपर एक लाइन और नीचे एक लाइन, ये एक एक लाइन क्या शो कर रहा है कि AB जो साइड है वो इक्वल है किसके साथ, DC के साथ। जैसे हमें पता है रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो फिर यहाँ पर 2 लाइन दे दो, एक लाइन नहीं देना है। एक लाइन देखो तो इसका मतलब ये होगा कि ये चारों साइड इक्वल है, नहीं, एक लाइन नहीं देना है, आपको अलग कुछ देना है। तो यहाँ पे 2 लाइन में दे सकता हूँ, 2 लाइन दो, ये 3 लाइन दो, कुछ दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 लाइन दिया, तो ये जो AD साइड है वो इक्वल किसके साथ है, इसके ऑपोजिट के साथ, ऑपोजिट साइड के साथ। तो AD का ऑपोजिट साइड कौन सा है, BC है, तो यहाँ पे 2 लाइन दो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यस ऑपोजिट साइड आर इक्वल, तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, उसको आप इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक एक लाइन, या फिर यहाँ पे 2 लाइन देके। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पहला जो हमारा जो पहला इसमें ये जो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन जो यूज होगा, यहाँ पर SSS यूज होने वाला है। देखो यहाँ पर क्यों, देखो ये 2 ट्राइंगल के अंदर देखो AB तो इक्वल है किसके साथ, AB इक्वल है आपका DC के साथ, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये गिवन पार्ट में चला आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो AD बराबर है BC के साथ, ये भी आपका गिवन पार्ट के अंदर आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में, क्योंकि रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब चाहो तो यहाँ पे गिवन लगे, फिर साइड में यहाँ पे लिख दो ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ओके। अब हम बढ़ते हैं तीसरा, 3 मैचिंग पार्ट चाहिए ना हमें, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट हो गया, और तीसरा मैचिंग पार्ट हम ढूंढते हैं, तो ये होगा हमारा BD होगा। अब देख सकते हो यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा बोला है, ट्राइंगल ABD, और दूसरा बोला है DCB। ये 2 ट्राइंगल के अंदर AB इक्वल हो गया आपका DC के साथ, और AD इक्वल हो गया आपका BC के साथ, ठीक है। और BD आपका डायगोनल जो कि कॉमन है, BD इक्वल टू यहाँ पर BD लिखेंगे जो कि यहाँ पर कॉमन पार्ट,
ठीक है। तो यहाँ हमारे 3 मैचिंग पैड्स हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल जो ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल DCB के साथ। कौन सा कंडीशन यहाँ पर यूज हो रहा है? ट्रिपल एस कंडीशन, SSS कंडीशन। ट्रिपल एस कंडीशन से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सवाल में पूछ रहे कितने सारे कितने विच ऑल कॉन्ग्रुएंस, कितने सारे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यहाँ पर यूज हो सकते हैं। ये तो ट्रिपल एस हो गया। और भी कुछ कंडीशन यहाँ पर इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यूज हो सकते हैं। सेम ट्रायंगल, वही ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DCB। तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DCB को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए और एक कंडीशन भी यूज हो सकता है। एक तो आपको मैंने बता दिया ट्रिपल एस कंडीशन यूज हो गया। और क्या यहाँ पर यूज हो सकता है? ट्रिपल एस के अलावा और क्या हो सकते हैं? और बचे हमारे कितने? 3। कौन सा? RHS है हमारा। ट्रिपल एस तो हो गया। RHS एक है, साइड है, और एक हमारा तीसरा है, और एक जो बचा है हमारा एंगल साइड एंगल। अभी भी तीनों बचे। ट्रिपल एस कंडीशन तो हमारा इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको हम टिक कर देते हैं यहाँ पर। और बचेंगे RHS तो होने वाला है नहीं। SS चेक करते हैं, SS होने वाला, साइड एंगल साइड हो रहा है कि नहीं यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर चलो चेक करेंगे। तो साइड एंगल, आई थिंक यहाँ पर साइड एंगल साइड नहीं होगा, साइड एंगल साइड यहाँ पर नहीं होने वाला, इसको यहाँ पर क्रॉस कर दो। बच्चा सिर्फ एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल ये भी नहीं होने वाला। यहाँ पर RHS कंडीशन, सॉरी यहाँ पर RHS कंडीशन हो जाएगा। 1 मिनट, RHS कंडीशन चेक कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं। यस, यहाँ पर RHS कंडीशन हो जाएगा, देखते हैं। चलो क्यों देखो RHS कंडीशन यहाँ पर हो जाएगा, क्यों देखो यहाँ पर टिक मार दो। RHS कंडीशन यहाँ पर हो जाएगा। ट्रिपल एस कंडीशन एक हो गया हमारा, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है। ये दोनों कंडीशन नहीं होने वाले, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। इसको यहाँ पर काट दो, ये दोनों को काट के यहाँ से उड़ा दो, ये इसको काटो, ये दोनों काटो। तो RHS यहाँ पर हो जाने वाला है। RHS कंडीशन हमें यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ RHS कंडीशन कैसे अप्लाई होगा यहाँ पर। तो ये सेम ट्रायंगल है हमारा, इन ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ABD, और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा एंड ट्रायंगल DCB। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये 2 ट्रायंगल में RHS कंडीशन कैसे अप्लाई होगा। अब देखो जैसे पता है आपको एक रेक्टेंगल है ABCD, तो ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, ईच एंड एवरी एंगल, हर एक एंगल, रेक्टेंगल कितने एंगल है? 4 एंगल, हर एक एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री। अगर आपको पता नहीं तो जान लो, ईच एंड एवरी एंगल ऑफ द रेक्टेंगल मेजर 90 डिग्री। रेक्टेंगल के हर एक एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। तो ये भी 90 है, यहाँ पर 90 डिग्री सिंबल ऐसे आप 90 यहाँ पे लिख लो, या फिर ऐसे 90 का जो रिप्रेजेंटेशन होता है एंगल रिप्रेजेंटेशन, आप इसको ऐसे भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर साइन मैंने दे दिया है, जिससे आप समझ सकते हो कि इस हर एक एंगल का मेजर कितना है, मतलब जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है एंगल का, ठीक है। तो अब देखो ये जो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल जो हमारा है, अब जो ये रेक्टेंगल का मैंने आपको सारा दिखा दिया 90 डिग्री कहाँ पर है। अब यहाँ पर सवाल में आते हैं, तो इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल पे आते हैं, रेक्टेंगल छोड़ो, अब ट्रायंगल पे आओ। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DCB। अब देखो ट्रायंगल ABD को ध्यान से देखो, ABD, अगर आप ट्रायंगल ABD को ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरा जो ट्रायंगल हमें जो है यहाँ पर DCB को आप देखोगे तो यहीं भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, DCB। क्योंकि C जो है, C के पास देखो यहाँ पर 90 है। अगर हमने पढ़ा ट्रायंगल कोई एक भी एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे देखो पहला जो ट्रायंगल है हमारा ABD, वहाँ पर एंगल A के पास देखो 90 है, इसका मतलब ट्रायंगल ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ट्रायंगल जो DCB है, यहाँ पर DCB, C के पास देखो 90 है, इसका मतलब ट्रायंगल जो DCB है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस 2 ट्रायंगल्स बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं RHS कंडीशन से कैसा होता है ये। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो एंगल A है, एंगल A यहाँ पे लिख दो, एंगल A इक्वल टू, यहाँ पर एंगल C लिखो, दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब देखो हाइपोटेन्यूज इक्वल है, देखो तो हमने RHS में क्या पढ़ा था, एक 90 डिग्री होना चाहिए और दूसरा कंडीशन हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ना, BD इक्वल टू BD लिख दो, क्योंकि BD क्या है, कॉमन पोर्शन है, और 90 डिग्री की ठीक सामने ही होता है आपका हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब BD हाइपोटेन्यूज है। BD इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, बोथ द राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए BD क्या है, उनका हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर BD तो इक्वल, BD तो कॉमन पार्ट है, BD इक्वल टू BD, यहाँ पर लिख दो कॉमन। तो हमारे तो RHS कंडीशन के लिए क्या जरूरी होता है, एक तो एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, जो कि हमारा है यहाँ पर BD इक्वल टू BD है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर और एक कुछ भी यहाँ पे लिख दो आप, AD इक्वल टू BC लिख दो, या फिर और हमें सिर्फ एक ही चाहिए मैचिंग पार्ट्स। तो तीसरा यहाँ पर मैचिंग पार्ट्स क्या होगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AD इक्वल है किसके साथ, BC के साथ, ठीक है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, जो कि गिवन लिखो, या फिर यहाँ पे साइड में लिख सकते हो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल,
क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 3 मैचिंग पार्ट्स हमारे हो गए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल जो हमारा ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी बी के साथ बाय आर एच एस कंडीशन, बाय आर एच एस कंडीशन। तो हम जितने भी कॉन्ग्रेस कंडीशन पढ़े थे, 4 कंडीशन पढ़े थे, तो हमने यहाँ पर देखा कि ट्रिपल एस कंडीशन तो अप्लाई हो रहा है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, दूसरा यहाँ पर आर एच एस कंडीशन भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, और जो तीसरा चौथा जो है थर्ड एंड फोर्थ एस एस साइड एंगल साइड और जो मैंने यहाँ पर जो लिखा है एंगल साइड है, तो ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे। तो ये जो क्वेश्चन में यहाँ पर यहाँ पर विच ऑल कांग्रेस क्राइटेरिया, तो यहाँ पर 2 ही हो रहे हैं, ट्रिपल एस कंडीशन एंड आर एच एस कंडीशन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।